8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट जो कि एक शेड्यूल इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट है जिसे मलेशिया एयरलाइंस के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, अचानक गायब हो गई जब यह अपनी प्लान डेस्टिनेशन कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रही थी। आखिरी बार बोइंग 777-200 एयरक्राफ्ट के क्रू ने टेक ऑफ के ठीक 38 मिनटों बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया जब वह साउथ चाइना सी के ऊपर था। यह एयरक्राफ्ट एटीसी रडार स्क्रीन से कुछ ही मिनटों बाद गायब हो गया था। अगले 1 घंटे में इसे दोबारा मिलिट्री रडार पर ट्रैक किया गया जब यह पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा था। अपने प्लान्ड फ्लाइट पाथ से अलग उस समय यह मेले पेनिनसुला और अंडमान सी को पार कर रहा था। MH370 ने रडार की रेंज को तब छोड़ा जब वह पेनांग आइलैंड से 370 किलोमीटर या 200 नॉटिकल माइल्स दूर था। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे जिन्हें मृत मान लिया गया था। फ्लाइट 370 का गुम होना मलेशियन एयरलाइंस के इतिहास में डेडलिएस्ट इंसिडेंट माना गया, पर सिर्फ तब तक जब मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 17 के इंसिडेंट ने इन्हें इन दोनों पहलुओं पर पीछे छोड़ दिया। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 17 इंसिडेंट ठीक 4 महीने बाद हुआ, जिसमें इस एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन कर दिया जब वे ईस्टर्न यूक्रेन के ऊपर उड़ रहा था। इन दोनों घटनाओं के कारण मलेशिया एयरलाइंस को भारी नुकसान हुआ। एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास में इस मिसिंग एरोप्लेन की सर्च सबसे ज्यादा महंगी साबित हुई, जो कि शुरुआत में साउथ चाइना और अंडमान सीज पर फोकस थी। इनमारसेट सैटेलाइट ने इस एयरक्राफ्ट की क्रैश साइट की लोकेशन को सदर्न इंडियन ओशन में आइडेंटिफाई किया। ऑफिशियल की तरफ से जारी कम इंफॉर्मेशन ने चाइनीज पब्लिक के द्वारा क्रिटिसिज्म को बढ़ा दिया क्योंकि फ्लाइट 370 में सवार मैक्सिमम लोग चाइनीज ओरिजिन के थे। 2015-16 के दौरान वेस्टर्न इंडियन ओशन के समुद्री कचरे में गुमे हुए एयरक्राफ्ट के बहुत सारे टुकड़े पाए गए। समुद्र के एरिया की 3 साल तक की फेल सर्चिंग के बाद जॉइंट एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर ने अपनी इन एक्टिविटीज को जनवरी 2017 में रोक दिया। जनवरी 2018 में एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ओशन इन्फिनिटी ने दूसरा सर्च लॉन्च किया, जो बिना किसी सफलता के 6 महीने बाद बंद हो गया। ऑस्ट्रेलियन ट्रांस सेफ्टी ब्यूरो ने इनमारसेट सैटेलाइट के द्वारा जारी डाटा एनालिसिस की रिपोर्ट को आधार मानकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हाईजैकिंग सिनेरियो, क्रू इन्वॉल्वमेंट और एरोप्लेन कार्गो मैनिफेस्ट को भी ध्यान में रखा गया। मीडिया ने भी बहुत सी थ्योरी दी। एयरक्राफ्ट में कुल 12 क्रू मेंबर थे, जिनमें 2 पायलट्स थे और 10 कैबिन स्टाफ थे, जो कि मलेशियन सिटीजन थे। पेनांग के कैप्टन जहीर अहमद शाह पायलट इन कमांड थे, जबकि उनके को पायलट फरीक अब्दुल हमीद थे। जांच के दौरान एयरक्राफ्ट के गुम होने के 3 स्पेकुलेटेड कारण सामने आए। पहला, पैसेंजर इन्वॉल्वमेंट। फ्लाइट 370 के गुम होने के बाद एक शक की स्थिति बन गई जब यह पता चला कि फ्लाइट 370 में 2 आदमी चुराए हुए पासपोर्ट के साथ सफर कर रहे थे। उस समय मलेशिया के होम मिनिस्टर अहमद शहीद हमीदी ने अपनी कंट्री के इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को अपनी इस बड़ी लापरवाही के लिए कड़ी फटकार लगाई, पर बाद में इन दोनों ही पैसेंजर की पहचान ईरानियन मैन के रूप में हुई, जिनमें से एक 19 साल का और दूसरा 29 साल का था, जिन्होंने 28 फरवरी को वैलिड ईरानियन पासपोर्ट के साथ मलेशिया में प्रवेश किया। दूसरा कारण था क्रू इन्वॉल्वमेंट। यूएस ऑफिशियल्स का मानना था कि इस घटना के लिए कोई नियरेस्ट पर्सन ही जिम्मेदार था, मतलब फ्लाइट 370 के क्रू और स्टाफ मेंबर में से ही कोई ऐसा था जिसने एयरक्राफ्ट के ऑटो पायलट को रीप्रोग्राम किया ताकि वे दक्षिण की ओर इंडियन ओशन पर ट्रेवल करे। पुलिस ने पायलट्स और सभी 12 क्रू मेंबर्स के घरों की तलाशी की और उनकी सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जैसे बैंक स्टेटमेंट्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स सभी को सीज कर दिया। 2 अप्रैल 2014 को मलेशिया के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल ने कहा कि मलेशिया क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के तहत पायलट, क्रू मेंबर्स और उनके परिवारों के सदस्यों के कुल मिलाकर 170 इंटरव्यूज कराए गए हैं, जिनसे उन्हें कुछ भी संदिग्ध प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही फॉरेंसिक और सीसीटीवी रिपोर्ट में भी कोई सिग्निफिकेंट बिहेवियरल चेंजेस रिकॉर्ड नहीं हुए। और आखिरी कारण था कार्गो एंड लिथियम आयन बैटरीज। मलेशियन इन्वेस्टिगेटर के अनुसार फ्लाइट 370 एक 10,806 केजी का कार्गो कैरी किए हुए थी,
जिसकी 4 ULDs मैंगोस्टीन्स की थी और बाकी 221 केजी की लिथियम आयन बैटरीज थी। लिथियम आयन बैटरीज को मलेशिया बयान लेपास के मटरोला सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराया जा रहा था। बाकी के कंसाइनमेंट को वॉकी टॉकी और चार्जर जैसी एसेसरी को बनाने के लिए भेजा जा रहा था। पेनांग कार्गो कॉम्प्लेक्स पर इस कार्गो को मास कार्गो एम्प्लॉइज और मलेशियन कस्टम ऑफिशियल्स ने इंस्पेक्ट किया, पर एयरपोर्ट भेजने से पहले इसकी कोई सिक्योरिटी स्क्रीनिंग नहीं की गई। शक तब और बढ़ गया जब कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कार्गो को फ्लाइट 370 पर लोड करने से पहले कोई एडिशनल इंस्पेक्शन नहीं की गई। इसके लिए कारण यह दिया गया कि बैटरीज को IATA की गाइडलाइंस के तहत पैक किया गया है, जिसमें इन्हें नॉट रेगुलेटेड एज डेंजरस गुड्स कहा गया है। परंतु ये कारण सिर्फ सस्पेशन के बेस पर अराइज हुए थे। असल में देखा जाए तो इस घटना के लिए वास्तव में दो मुख्य कारण समझ आते हैं। पहला, पावर इंटरप्शन। फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले सेटकॉम लिंक नॉर्मली फंक्शन कर रहा था। इनमार्सेट्स नेटवर्क ने फ्लाइट 370 को 1:07 पर लगातार ग्राउंड टू एयर ACARS मैसेज भेजे, जिसमें एक्नॉलेजमेंट के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। 1:07 से 2:03 के बीच पावर कट लग गया। 2:25 पर लॉग ऑन रिक्वेस्ट को भेजा गया। फ्लाइट के दौरान लॉग ऑन रिक्वेस्ट को भेजना सामान्य बात नहीं है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर इन रिक्वेस्ट मैसेज का ठीक से एनालिसिस किया जाए तो पावर इंटरप्शन को इसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है। दूसरा कारण हो सकता था अनरिस्पॉन्सिव क्रू और हाइपोक्सिया। इसका मतलब है कि फ्लाइट को ऑटो पायलट मोड में डाल दिया गया हो और कोई कंट्रोल इनपुट नहीं किए गए, जिसके बाद एयरक्राफ्ट ने स्पाइरल डाइव लगा दी और बैलेंस खोने की वजह से वह समुद्र में 37 किलोमीटर तक अंदर चला गया और बाद में इसका कुछ पता नहीं लगा। आखिरकार जुलाई 2018 में सब कुछ क्लियर हो गया जब मलेशियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट जारी की, जिसमें एयरक्राफ्ट की डिसअपीयरेंस के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के फेल्ड अटेम्प्ट्स की कड़ी निंदा की गई। इसे लापरवाही करार दिया गया। इसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मलेशिया ने एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए प्रस्ताव गवर्नमेंट के सामने रखे, पर क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही इन सर्च में काफ़ी फिनेंशियल लॉस भुगत चुकी थी, इसलिए उन्होंने इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया और इस तरह फ्लाइट 370 का गुम होना एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रह गया।